होती है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल और एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक में लिमिट गिवन होती है और एक में लिमिट जो है वो गिवन नहीं होती। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो डबल इंटीग्रेशन से शुरू हो रहा है। और डबल इंटीग्रेशन में देखें कि यहाँ पे डबल इंटीग्रल एफ एक्स डी ए और लिमिट n टेंस टू प्लस इंफिनिटी समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n और एफ एक्स के स्टेरिक वाई के स्टेरिक डेल ए के। इस फार्मूले को तो इंटीग्रेशन एक जर्नल फार्मूला है ये। इसको हम जो है जर्नल फार्मूले में यहाँ पे ये भी डिफाइन करेंगे कि वॉल्यूम भी सेकंड डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रल के लिए यूज करते हैं, यानी फंक्शन डी ए। तो आगे देखें इसका एक प्रॉब्लम देखें, सिंपल इंटीग्रेशन का क्या प्रॉब्लम है। इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेट किया है और जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेट किया हमने तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 और लिमिट 0 की वैल्यू हमारे पास, ये तो सिंपल है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर विद रेस्पेक्ट टू वाई के हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वाई एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए कोफिशिएंट की तरफ बाहर कर दिया और वाई स्क्वायर को वाई क्यूब अपॉन 3x, तो x अपॉन 3 इसका दूसरा रिजल्ट आ गया। तो ये तो हमने इंटर में भी किया है काम, और इंटर में जो है डबल इंटीग्रेशन भी किया लेकिन कम किया है। तो इसके आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि दो क्वेश्चन दिए हुए, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 3 और 2 to 4, जबकि फंक्शन दिया हुआ है 40 माइनस 2xy। ये ए और बी में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक में जो है पहले विद रेस्पेक्ट टू वाई के इंटीग्रेट कर लिया है और एक में जो है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेट कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें पहले, जो विद रेस्पेक्ट टू वाई को इंटीग्रेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हम नहीं देखते, बल्कि ये जो इसके साथ जो मल्टीपल फॉर्म है, जैसे डी वाई के साथ जो है इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसको हमने जो है डी वाई से इंटीग्रेट करना है, डी एक्स से नहीं करना पहले। तो यहाँ पे देखें कि इसको इंटीग्रेट कर लिया डी वाई से, और डी वाई से जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 40y माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और लिमिट 2 to 4 हो जाएगी इसकी। और उसको इंटीग्रेट सिंपली करके फिर x से इंटीग्रेट किया है हमने इसको, x से जब इंटीग्रेट किया है तो फिर हमारे पास इसकी लिमिट 1 to 3 है, तो इस तरह 1 1 2 इसका रिजल्ट आ गया, 1 1 2 रिजल्ट आ गया इसका। इसी तरह बी पार्ट को देखें, अब यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x के इंटीग्रेट किया है, ये देखें इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x के किया है। पहले हमने x से इंटीग्रेट कर लिया, उसकी लिमिट अप्लाई कर दी 1 to 3, और उसके बाद हमने उसको y से इंटीग्रेट कर लिया और इसकी लिमिट 2 to 4 लिख दी। तो इसका रिजल्ट भी देखें, वहां पे भी 1 1 2 आ रहा था, ये देखें 1 1 2 विद रेस्पेक्ट टू x से पहले कर रहे थे तो भी 1 1 2 आ रहा था, और विद रेस्पेक्ट टू y से कर रहे थे फिर भी 1 1 2 आ रहा है, यानी 1 1 2 1112। तो अनस एक मिनट, हेलो, ठीक है सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको ना? जी जी आ रही है। मैं 1 मिनट यार गेट पे देख कर आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट। सही है सही है। हाँ 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 भाई। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ चलते हैं अनस। सही है। तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास फॉर्मूला है
इंटीग्रेशन का, इसको हम यहाँ पे देखें 14.13 एक थ्योरम है, वहाँ पे ये बताया गया है कि पहले या तो इंटीग्रेट कर लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, या बाद में इंटीग्रेट कर लो विद रेस्पेक्ट टू वाई के, और इसको कम्यूटेटिव है यहाँ पे। इस थ्योरम को का नाम दिया हुआ है इन्होंने कोबेनी थ्योरम। लेकिन कुछ कंडीशन में इस तरह से होता है कि वहां पे ये आपस में रिजल्ट इसके बराबर नहीं आते। तो ये जो है जहन में आपको रखनी है चीज, इस थ्योरम को। इसका नाम क्या सर है? ये थ्योरम गलत है? हाँ बोले बोले। ये थ्योरम गलत है? नहीं नहीं, गलत नहीं है, ये फिर? थ्योरम गलत नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें के दोनों रिजल्ट आपस में बराबर आ जाते हैं। अगर विद अच्छा। रेस्पेक्ट टू पहले एक्स से कर लो या फिर विद रेस्पेक्ट टू वाई से कर लो। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें के आप जो है इस तरह से नहीं इसको सॉल्व कर सकते, ये मतलब। ठीक है। सही है। तो आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि अभी पिछली एग्जांपल में तो यही हुआ कि दोनों जो है विद रेस्पेक्ट टू एक्स से पहले किया, और फिर दूसरे उसमें विद रेस्पेक्ट टू वाई से इंटीग्रेट किया, तो बराबर रिजल्ट आ रहे थे। यहाँ पे देखें, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यूज अ डबल इंटीग्रल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉलिड दैट इज बाउंडेड अबव बाय द प्लेन z is equal to 4 minus x minus y, and dou by the rectangle r region 0 to 1 multiply 0 to 2, जैसे कि फिगर यहाँ पे बताई हुई है आपको। तो यहाँ पे फिगर तो दी हुई है आपको, लेकिन आपको तो सिंपल जो है इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। जैसे कि एक फंक्शन दिया हुआ है z is equal to 4 minus x minus y, एंड और इसको हमें विद रेस्पेक्ट टू x से या फिर विद रेस्पेक्ट टू y से, दोनों से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बताया इन्होंने। तो देखें किस तरह से करेंगे, वही प्रोसेस है सारा। कि पहले तो इसको जो है विद रेस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट कर लिया हमने, तो 0 to 1 लिमिट अप्लाई कर दी, और उसके बाद फिर इसको विद रेस्पेक्ट टू y से इंटीग्रेट कर लिया, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 5। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 में भी दिया हुआ है आपको। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। सर एक मिनट ऊपर करिएगा। ऊपर करो जी। जी, कर दिया। सर वो जो सवाल था एग्जाम्पल 3। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लें देख लें। सही। सर इसमें 2 0 पहले क्यों लिखा हमने? ये जो 2 0 और 1 0, ये तो मतलब हम लोग यहाँ पे dx dy मतलब पहले x से अगर लेकिन इंटीग्रेट कर यहाँ रहे हैं पे आर रीजन तो दिया यहाँ पे हुआ है 1 0 ऑलरेडी। भी तो पहले लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे? क्या हम क्या? लोग इसकी जगह यहाँ पे 1 0 भी तो लिख सकते थे। इससे इंटीग्रल 1 0 और एक इंटीग्रल होता 2 0। पहले पहले 1 0 आता, फिर 2 0 आता, फिर 4 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। हाँ तो ये लिखा हुआ है ना, जो आगे दिया हुआ सर तो है इन्होंने, ये दिया हुआ है आप जो बता रहे हैं, ये दिया हुआ तो है। सर ये dx पहले लिख दें। अच्छा इसमें अगर dx पहले लिख दें dx और डायरेक्ट फिर लिमिट बाद में dy, दफल करनी ऐसे पड़ेगी ना, ऐसे नहीं हो लिमिट के सकता आगे सर ये? पीछे करनी पड़ेगी उसकी, लिमिट भी चेंज होगी ना फिर उसकी। यहाँ पे देखिए रीजन दिया हुआ है यहाँ पे लिमिट का, फिगर के लिहाज से, कि जो विद रेस्पेक्ट टू x के लिमिट है वो 0 to 1 है, और फिर y के जो रिस्पेक्ट से है वो 0 to 2 है। अच्छा हाँ, इसकी लिमिट दी हुई है सही आपको, है। तो उस लिहाज से इसको जो है इंटीग्रेट करना है। और अगर अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि पहले dx के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो dx के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें, और अगर y से के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो y के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें, लेकिन लिमिट भी फिर चेंज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है सर समझ गया। सही है ना? तो इस तरह से 4 एग्जाम्पल्स को देखें। ये 4 एग्जाम्पल क्या कह रही है हमारे पास, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल वाई स्क्वायर एक्स डी ए। डी ए का मतलब आपको पता है क्या है? यहाँ पे देखें डी ए जो नहीं सर। डेरिवेटिव ए कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि डी एक्स और डी वाई, ये मतलब है इसका। तो इसके साथ हम जो है वो
डी ए की जगह हम लिख सकते हैं dx dy। सही है। आप वो इसमें लिमिट भी आपको गिवन है, यहाँ पे देखें कि r कैपिटल R इज इक्वल टू -3 टू 2 वैल्यू दी हुई है आपको, और y की वैल्यू लिमिट है 0 to 1। और साथ साथ ये भी बता दिया है कि इसमें थ्योरम 14.13, यानी आप चाहते हैं कि पहले मैं इंटीग्रेट करूं विद रेस्पेक्ट टू x के, या आप चाहते हैं मैं इंटीग्रेट करूं विद रेस्पेक्ट टू y के, तो दोनों बातें इसमें यूज कर सकते हैं आप। जरा इसका रिजल्ट देखें कि क्या आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x से किया है पहले, और इसकी लिमिट -2 है। इसी तरह से इसकी लिमिट के बाद हमने यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू y के इंटीग्रेट कर दिया है, तो -5/2 आ गई इसका रिजल्ट। इसी तरह से प्रॉपर्टीज और डबल इंटीग्रल की बात करेंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी। देखें 9 में देखें कि c जो है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर देते हैं, ये तो आपको पहले ही पता है। जैसे देखें यहाँ पे c आ रहा है, ये c जो आ रहा है, इसको जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, और यहाँ पे दिया है कि ca इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से 10 में देखें कि जब एक कंबाइन एडिशन फॉर्म में कोई चीज है, तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं अलग अलग। पहले f फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया, और उसी तरह इंटीग्रेशन के साथ g फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। तो एक साथ अगर है तो दो फंक्शन उसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है यहाँ पे 11 प्रॉपर्टीज भी दी हुई है आपको, ये सब में भी दिया हुआ है और ये नेगेटिव में भी है, एक ही चीज है ये तकरीबन। तो इसके बाद आगे देखें इसको एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, उसको सॉल्व करें। इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 0 to 2 x + 3 dy dx। ये आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, बताएं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। बाकी कौन कौन है भाई, और बाकी लोग कौन कौन है? उमर जैदी साहब मौजूद हैं, अहमद हसन अहमद भी मौजूद हैं, आदेश भी मौजूद हैं, अनस भी मौजूद हैं, और ये कौन है, हसन अहमद खान। सही है। आप सब लोग इसको सॉल्व करें, मुझे रिजल्ट बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रिजल्ट है? क्वेश्चन 1 का सर मुझे पूछना था, ये 14.1 जो है कोर्स आउटलाइन में है क्या? जी हाँ, कोर्स आउटलाइन में है। ये आखिरी चैप्टर है। तो क्या नाम है आपका? हसन अहमद। क्या नाम है? हसन अहमद। अच्छा, सही है। बस ये आखिरी चैप्टर है। 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज है यहाँ पे। सर 7 आ रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग भी बताएं भाई, क्या 7 आ रहा है या नहीं आ रहा आपके पास? सर 7 है ना इसका आंसर? सॉरी, मोहम्मद नवीद। जी सर, एक मिनट। अच्छा, इसी तरह से अनस, इसका क्वेश्चन नंबर 3 ऑड नंबर सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं हमें 12 तक। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। इसके बाद 1 3 5 7 9 11 इसको नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के 1 3 5 7 9 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सर ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 4.14.1। 14.1 और 14.2 दो, बस ये दो एक्सरसाइज हैं, खत्म है कोर्स आपका।
अच्छा ओके हाँ, इसको 14.1 और 14.2 हम ये जो अगला हफ्ता आएगा ना उसमें उसको कर लेंगे, बस खत्म। ये आखिरी टॉपिक है आपका। सर कोर्स आउटलाइन आपके पास है ना? जी जी जी, मेरे पास है। वो भेज देगा उस पे मेल पे। अच्छा सही है, मैं भी क्लास के बाद भेज दूंगा। हसन अहमद खान सबको दे दूंगा पेपर में। ठीक है सर। क्वेश्चन 5 में सॉल्व कर रहा हूँ, जरा इसको देखें आप लोग। बल्कि क्वेश्चन 7 करूंगा इनमें, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, फिर आप लोग जो है बाद में देख लीजिएगा उसको। क्वेश्चन 7 है इसमें। तो क्वेश्चन 7 आपके पास है इंटीग्रल ऑफ -1 to 0 और 0 to 5। 0 to 5 बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है। फंक्शन जब नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 1 फंक्शन है। जब फंक्शन कोई नहीं दिया जाता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई 1 फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया, और इसको पहले इंटीग्रेट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x से। तो अगर x से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 0, और x 1 का इंटीग्रल होता है x, और साथ साथ इसकी जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 to 5 है, और dy जो है वो ऐसे ही रहेगा आपके पास। तो अब हम इसको जो है क्या कर सकते हैं सर 2 to 5 है। हाँ 2 से 5 है सॉरी लिमिट जो है। क्या कह रहे हैं? लिमिट 2 से 5 है सर। सर लिमिट 2 से 5 है। 2 से 5 है, सही कह रहे हैं आप, 2 से 5 है, 2 से 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 - 2 और इंटीग्रल -1 to 0 और dy एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा इसकी जगह, और 3 को हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो ये -1 0 और dy याद है, इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे 3y और लिमिट -1 to 0, और इसको जब आंसर जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 3 0 + 1, क्योंकि एक माइनस जो है लिमिट का आएगा और एक ये इस फॉर्मूले लिमिट अप्लाई करने का आएगा, तो लिहाजा इसका रिजल्ट 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग सॉल्व करें। 9 को भी करना है, खैर 11 को सॉल्व करें, और 11 का रिजल्ट बताएं मुझे क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देखें कि इंटीग्रेट जो होगा वो एक्सपोनेंशियल y स्क्वायर x dy dx, यानी x के y के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है पहले इसको। सर 3 का रिजल्ट 2 आ रहा है। हाँ 2 2 सही 2 आ रहा है, सही।
3 नहीं, थर्ड क्वेश्चन जो है सर, थर्ड क्वेश्चन अच्छा अच्छा, थर्ड आपने कहा है ना का क्या रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है सर। अभी तो 6 बता रहा था, कौन बता रहा था ना, साहब बता रहे थे, कौन बता रहे थे आप? ये 6 जो बता रहे हैं, कौन, क्या नाम है आपका? 2 जो बता रहे हैं। सर थर्ड थर्ड का 2 है, फर्स्ट का 7 है। अच्छा 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 अच्छा, फर्स्ट का 7 है और थर्ड का 2 है, सही है। 11 क्वेश्चन को देखें जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 02 LN2 और दूसरी लिमिट हमारे पास है 0 to 1 और x y और एक्सपोनेंशियल y स्क्वायर x, इसी तरह dy dx। तो पहले तो इसको सेपरेट करना होगा आपको, और सेपरेट में यहाँ पे आप इसका x भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि y के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है आपको पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल y, और एक्सपोनेंशियल को भी दो हिस्सों में ब्रेक कर लें, y और एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल x और dy और dx। तो यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी बाहर कर देंगे इससे, इंटीग्रेट 0 ln 2 x एक्सपोनेंशियल x और लिमिट टू 0 to 1 और y एक्सपोनेंशियल x, और इसी तरह से dy और dx। तो यहाँ पे ये जो u इंटू वी का फंक्शन यहाँ पे लगेगा, ये y है, सॉरी यहाँ पे इसको y कर लें। तो u इंटू वी का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेट के लिए, यानी सर पार्शियल, वाई स्क्वायर है ना यहाँ पे, सॉरी ए की पावर वाई स्क्वायर, वाई एक्सपोनेंट स्क्वायर, एक्सपोनेंट जी। वाई स्क्वायर सही है। तो इसको सही, अब डायरेक्ट हो जाएगा ना, अब तो डायरेक्ट हो मतलब जाएगा ये, फिर 2 बाय इसको वो है। डायरेक्ट हो जाएगा ये, जी हाँ, डायरेक्ट करें इसको, सही है। करें इसको, सॉल्व करें आप लोग।
सपोज कर सकते हैं इसको, t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सपोज कर लें, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। तो dt इज इक्वल टू 2y और dt dy, तो लिहाजा इसकी लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिर ज़ाहिर है अगर सपोज कर रहे हैं तो लिमिट जब x की वैल्यू जब 0 है आपके पास, तो t क्या हो जाएगा, सॉरी y की वैल्यू 0 है यहाँ पे पहले, तो t क्या हो जाएगा, t भी जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, ये जो t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रखा है हमने, तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जब सपोजिशन करते हैं तो इसकी लिमिट भी चेंज करना होता है। इसी तरह y की वैल्यू जब 1 है, तो ज़ाहिर है टी स्क्वायर का फंक्शन है आपके पास, तो लिहाजा ये जो है ये भी जो है टी की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, तो लिमिट में जो है वही रहेगी। उसके बाद अब इसको जो है वो वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लें। ये लेफ्ट साइड को मिटा रहा हूँ मैं, ज़रा सा इसको इस साइड कर रहा हूँ सॉल्व, तो ये देखने का लिहाजा ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, और इंटीग्रल था 0 टू ln टू एक्सपोनेंशियल एक्स, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 0 टू 1, लिमिट तो वैसी रहेगी 0 टू 1 क्योंकि अभी हमने निकाली है वहाँ पे, और y जो है वो भी एज इट इज रहेगा, उसके एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो हम रख सकते हैं 2, और यहाँ पे जो है dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये देखें, यहाँ से dy की वैल्यू हो जाएगी आपके पास dt अपॉन 2y, dt अपॉन 2y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 टू ln टू, और x तो ऐसे ही रहेगा, और एक्सपोनेंशियल x भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अभी तो हम जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू 1 के लिए, तो 1/2 जो है इसका बाहर आ जाएगा, यहीं पर ही लिख देते हैं, चले 1/2, y भी कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल t और dt, तो एक्सपोनेंशियल dt का जो डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है वो वही रहता है, तो लिहाजा ये हो जाएगा 0 ln टू x एक्सपोनेंशियल x, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और एक्सपोनेंशियल t, और लिमिट जो है वो 0 टू 1 ही रहेगी। तो जब लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, तो हम बाहर कर देते हैं इसका, ये 0 टू ln टू, और x एक्सपोनेंशियल x, और जब 1 रखेंगे तो ये सिंपल एक्सपोनेंशियल आ जाएगा -1, 0 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो लिहाजा ये भी कांस्टेंट होगा, तो इसको भी हम बाहर कर देंगे बिल्कुल, यानी 1/2 और एक्सपोनेंशियल -1, और dx भी है इसका जो बचा हुआ है, इसको इंटीग्रेट dx भी करना है ना सब कुछ, जो पीछे भी dx लगा हुआ है इसमें, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी 0 टू ln टू, और x
एक्सपोनेंशियल एक्स। अब यहाँ पे आप जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो u इंटू वी के लिए वो क्या है, u v, और यानी दो फंक्शन अगर होते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं कि u फंक्शन इंटीग्रल ऑफ v फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव प्राइम, यानी प्राइम लगा दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ v। तो इस फॉर्मूले से जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका राइट साइड में इरेज कर रहा हूँ, आपने देख लिया ना इसका राइट साइड को। हेलो, जी सर। हाँ सही है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं बाकी हिस्सा इसका सॉल्व कर दूँ। अब यहाँ पे हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला भी लगा देते हैं और इसका बाकी हिस्सा भी लिख लेते हैं, यानी 1/2 तो ऐसे ही रहा, और ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल -1 भी ऐसे ही रहा, और जब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से मल्टीपल फॉर्म कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले तो हम जो है वो x को एज इट इज रख देंगे, और साथ में उसके बाद जो है फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल को, और उसी तरह से माइनस, जब इसको x को इंटीग्रेट डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल को तो ये आ जाएगा। इसकी लिमिट जो है वही आपके पास 0 to ln2 है, 0 to ln2, 0 to ln2, यहाँ भी और यहाँ भी 0 to ln2। तो अब आप यहाँ देखें कि जो ऊपर कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा, जो यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है ऊपर 1/2 ये e -1, और ये जब ये क्या होगा कि x जो है वो एज इट इज रहेगा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x, और माइनस इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही रहेगा। इसी तरह से इसको और आगे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा x और एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ x, और इसकी लिमिट आपको पता है 0 to ln2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ाहिर है जब ln2 एक्सपोनेंशियल की जगह जब ln2 रखेंगे तो ये e से ही कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे पहले तो ln2 रखना पड़ेगा हमें, और फिर एक्सपोनेंशियल पे जब ln2 रखेंगे तो ln जो है वो e से कैंसिल हो जाएगा, -0, 0 का मतलब ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी, अच्छा अभी दो वैल्यू है, सॉरी एक मरतबा 0 भी तो पुट करेंगे, 0 तो मल्टीप्लाई होगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फिर ln2 दोबारा पुट करना होगा, यहाँ पे दो वैल्यू है ना, दो रिजल्ट है ये, तो ये भी ln2 रखेंगे यहाँ पर, दो मरतबा है, पहले ये x एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल x यहाँ भी है, तो ln2 यहाँ रखा, ln2 यहाँ रखा, माइनस ln2 यहाँ रखा। अब 0 अप्लाई करेंगे तो जब 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो लिहाजा ये हो जाएगा आपके पास। और ऊपर वाला जो मटेरियल है वो तो मल्टीप्लाई करना है बाद में हमें, ये हो जाएगा ln2, और इससे हमें ln से e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा इसके साथ, और इसी तरह से यहाँ पे भी जब ln से 2 कैंसिल होगा तो अच्छा यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू तो यहाँ तक आ गई, जब 0 लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो माइनस का फार्मूला आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 आ गया और +1, तो ये हो जाएगा -2 में से जब 1 निकालेंगे तो -1 रह जाएगा, यानी
2 ln 2 -1 और ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस, ये इसके साथ रख देंगे हम, तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा। अच्छा ये जो है क्योंकि ये पूरी एक ब्रैकेट है ये, तो लिहाजा आप इसको कैंसिल आउट ना करें बल्कि इसको एज इट इज रख दें, यानी 2 ln 2 -1 और अपॉन 2 और एक्सपोनेंशियल -1 एज इट इज रहेगा। ये चीज आपके पास आंसर के तौर पे आ जाएगा। तो इसी तरह से अब ये हमारा जो आगे जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 को देखें जरा। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ 4xy³ और इसकी जो लिमिट दी है वो भी दी हुई है आपको, -1 से +1 x की लिमिट है और y की जो लिमिट है -2 से +2 तक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सिंपल क्वेश्चन है, x और y की लिमिट दोनों दी हुई है आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है 13 से 13 करना है और यहाँ पे समझ लें 13 15 दो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं आपको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। सही है, तो सॉल्व करें जरा। सर टाइम शुरू हो गया था सर दूसरी क्लास का। अच्छा चले फिर सही है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट कर लें यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 और 13 15 इस एक्सरसाइज की ये क्वेश्चन है आपके पास जो सॉल्व करना है आपको। ओके सर। चलें फिर, अल्लाह हाफिज, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, ये आपका आखिरी जो है वो एक्सरसाइज है, कोर्स खत्म है आपका, समझ लें। अल्लाह हाफिज।